समय की उड़ान, समय व्यापार है, समय विज्ञान, समय की बस्ती है, समय का गांव है, समय का महानगर है, समय का हर घर है। समय न रुकता है, समय न झुकता है, समय न डरता है, समय न थकता है। समय एक नारा है, रहिए समय के साथ। वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक हत्ती है, समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है। समय एक नारा है, रहिए समय के साथ। बड़े शहरों की खबरों के बीच कहीं खो जाते हैं छोटे शहर। हंगामे और शोरगुल के बीच गुम हो जाती है असली आवाजें। लेकिन हम जानते हैं हर खबर की अहमियत, हर आवाज की कीमत, क्योंकि इनसे ही तय होता है देश और प्रदेश का भविष्य। ऐसे ही अहम खबरों को हम लाए हैं एक साथ एक जगह आपके लिए। देखते रहिए समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हम समय, समय सवेरा है, समय दोपहर है, समय संध्या है, समय सतत, समय शिखर है, समय अनवरत है, समय अनश्वर है, समय शाश्वत है, समय अपार है, समय का सूरज है, समय की पृथ्वी है, समय समंदर है, समय आकाश, समय समीर है, समय स्वदेश है, समय संसार है। समय एक नारा है, हम समय, समय हमारा है। रहिए समय के साथ। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद प्रेजेंट चैंपियन सीमेंट। असली दम, असली चैंपियन। एक्शन जैसा मजबूती जो सालों साल चले। एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। केंद्रीय कैबिनेट का यूपी उत्तराखंड को तोहफा। नगीना से काशीपुर NH 74 होगा 4 लेन। उत्तराखंड में HMT कर्मचारियों को आर्थिक मामलों की कमेटी ने किया ब्याज देने का फैसला। प्रदूषण के मामले में यूपी फिर से नंबर 1। सबसे प्रदूषित शहर वाराणसी तो दूसरे नंबर पर कानपुर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु प्रदूषण सूचकांक में हुआ खुलासा। जावेद अहमद को यूपी का डीजीपी बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली। हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में 7 जनवरी को होगी सुनवाई। सरकार पर कई सीनियर आईपीएस अधिकारियों को दरकिनार करने का आरोप। आगरा में कक्षा 9 के छात्र का अपहरण। परिजनों से फोन पर मांगी गई फिरौती। पुलिस ने अभी नहीं की कोई कार्रवाई। मथुरा में नौकरी दिलाने के नाम पर एक एनजीओ की करोड़ों की ठगी का शिकार बेरोजगार लगा रहे हैं न्याय की गुहार। देहरादून का नारी निकेतन विवादों में घेरे में है।
पिछले 3 साल से 12 संवासिनियों की खून की कमी और डायरिया से मौत हो चुकी है। संवासिनियों से रेप और गर्भपात का मामला भी सामने आ चुका है। सरकार ने इनकी दशा सुधारने के बड़े बड़े वादे किए। बीजेपी ने भी नारी निकेतन से जुड़े विवादों पे सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो देखिए हमारी खास पेशकश संवासिनी पर सितम। देहरादून के नारी निकेतन संवासिनी मामले में बुधवार को एक नया मोड़ आ गया, जब एक संवासिनी से रेप को आरोप में उसके एसआईटी ने संस्थान के एक सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया। दरअसल एसआईटी ने जंगल से एक भ्रूण बरामद किया था। इस भ्रूण का डीएनए इस सफाई कर्मचारी के डीएनए से मिल गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ये पहला मौका नहीं है जब नारी निकेतन में कुछ ऐसा हुआ है। देहरादून का नारी निकेतन पहले से ही विवादों के घेरे में है। देखिए ये रिपोर्ट। नारी निकेतन में रह रही महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक के बाद एक 11 संवासिनें दून अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक खून की कमी और डायरिया के चलते इन महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले 2 संवासिनियों की तबीयत बिगड़ने पर उपचार के दौरान मौत भी हो चुकी है। सीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सीएम के आदेश के बावजूद न तो जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाए गए और न ही नारी निकेतन में कोई सुधार हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी बीमार संवासिनियों का हाल जानने दून अस्पताल पहुंचे थे। बीजेपी ने भी नारी निकेतन में फैली अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कई महिला संगठनों ने भी नारी निकेतन की संवासिनियों की हालत में सुधार को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन नसीब की मारी इन महिलाओं की दशा सुधारने के वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। बीते दिनों इसी नारी निकेतन में मूक बधिर महिलाओं से रेप और गर्भपात का मामला भी सामने आ चुका है, जिसकी अभी एसटीएफ जांच कर रही है, जबकि पिछले 3 सालों में नारी निकेतन में 12 संवासिनियों की मौत हुई है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में नारी निकेतन में एक संवासिनी से रेप के मामले में एसआईटी ने नारी निकेतन के एक ही सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया। सफाई कर्मचारी गुरदास नारी निकेतन में ही तैनात था। इस मामले के सामने आने के बाद उसका हरिद्वार तबादला कर दिया गया था। पुलिस ने उसे हरिद्वार से ही गिरफ्तार किया है। दरअसल एसआईटी ने जंगल से एक भ्रूण बरामद किया था। इस भ्रूण का डीएनए सफाई कर्मचारी गुरदास के डीएनए से मिल गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। डीएनए की रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से वेटिंग थी। आज माननीय न्यायालय के माध्यम से हमें वो रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में विवेचक द्वारा बताया गया कि जो हमने डीएनए सैंपल्स लिए थे उसमें से एक जो स्वीपर अंदर काम करता था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस एसआईटी ने उसको जो स्वीपर है जिसको हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया था, हरिद्वार से उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमारी एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब डीएनए की रिपोर्ट के बाद हम लोग साक्ष्य संकलन पूरी होने के बाद तत्काल इसमें चार्जशीट लगाएंगे। नारी निकेतन के संवासिनियों की दशा बद से बदतर होती जा रही है। बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। उनके हालात सुधारने के लिए वास्तविकता में ये महज बातें रह जाती हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश अग्रवाल और उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी गोसाई। आप दोनों का ही स्वागत है समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी जो हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश अग्रवाल जी हैं। उमेश जी, जिस तरह से दावे हर बार किए जाते हैं और बीजेपी ने भी इसके लिए मोर्चा में निकाला, लेकिन बावजूद उसके फिर भी स्थिति जस की तस ही नजर आ रही है। देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार इन नारियों के प्रति असंवेदनशील है और लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ बातें कर रहे हैं और प्रशासन के नुमाइंदे इस मुद्दे पर लीपापोती कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस की जो एक विधायिका थी उन्होंने सरिता आर्य उन्होंने भी आकर इस मामले को दबाने का प्रयास किया। मैं समझता हूं इस मामले से पूरे देश के अंदर जिस प्रकार इस देवभूमि उत्तराखंड की बात खराब हुई है, जिस प्रकार महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार, अनाचार, अत्याचार की बातें आ रही हैं, जिस प्रकार उस नारी निकेतन में मात्र 50 लोगों के रहने की व्यवस्था है और वहां पर 138 संवासिनियों को रखा गया है, जिसमें 103 संवासिनियां काफी खराब बीमारी से ग्रसित हैं, उनको डायरिया है, खून की कमी है और जो मूक बधिर हैं और मेंटली डिसऑर्डर की भी जो लोग ग्रसित हैं उनको भी एक ही साथ रखा गया है। मैं समझता हूं किसी भी सरकार की इससे बड़ी लापरवाही
और इतनी बड़ी घटनाएं लगातार रोज कोई ना कोई घटना खुल रही है। उसके बाद सरकार बिल्कुल कानों में रुई डाले बैठी है। सरकार के नुमाइंदे लगातार बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने में लगे हैं और इस पूरे मुद्दे में सरकार द्वारा लीपापोती की जा रही है। मैं समझता हूं यदि सरकार इसमें वास्तव में ईमानदार है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सीबीआई जांच की इंक्वायरी की है, की मांग की है। हम लगातार सड़कों पर इन नारियों की, इन मूक बधिरों की, इन गरीब महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार है कि जो सुनकर नहीं दे रही है और रोज नए से नए खुलासे, रोज नई से नई हत्याएं। और मैं समझता हूं ये जो महिलाएं हैं इन्होंने जान नहीं दी है, इनकी हत्या की गई है और सरकार लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। जी, सरकार के दावे और जो बाकी अगर हम बात करें पार्टीज की तो उनके दावे काफी निकलते हैं, लेकिन इस बीच में मैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। विजय लक्ष्मी जी, आप खुद एक महिला है, आप एक महिला का दर्द समझ सकती हैं और जिस तरह से संवासिनियों पे के साथ पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए 12 संवासिनियों की मृत्यु हुई है और ये वो संवासिनियां जो कि मूक बधिर हैं, जो लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकती, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है जो कि अमानवीय है। पहले तो मैं महिला आयोग में नहीं हूँ, मैं महिला बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से बोल रही हूँ। आपने कहा अभी कि सरकार नहीं देख रही है। देखिए, जब वहां पर जिस दिन पता चला कि वहां पर इस प्रकार की घटनाएं, सीएम साहब ने उसी दिन तत्काल प्रशासकीय जो जांच करा दी। जब प्रशासकीय जांच वहां पे नहीं हुई तो उच्च जांच कराई है और उस जांच का जो रिजल्ट निकला है, आज वो पकड़ा भी गया है, उसको जो है वहां अंदर जेल में भी जा रखे हैं। और रही मौत की का कारण, तो मौत का कारण तो मैं आपको साफ स्पष्ट कह दूं कि मैं जब वहां पे गई थी तो वहां पर क्या हुआ कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, सारे हमारे उत्तराखंड से बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो है वो आंध्रा से है, कोई कनाडा से है, कोई बांग्ला से है, कोई कहीं से है, जो बिल्कुल विच्छित महिलाएं होती हैं उन ट्रेन में बैठा दिया जाता है और उनको ट्रेन का लास्ट स्टेशन हमारा देहरादून और देहरादून से पुलिस पकड़ करके नारी निकेतन। ये चीजें बहुत बेचारी वो विच्छुत होती हैं, उनको सबसे पहले स्वास्थ्य लाभ के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही बीमार। पहला हमारा मानवीय धर्म होता है और फिर वो निकेतन में जाती हैं। मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि निकेतन में अभी हमारे माननीय अग्रवाल जी कह रहे थे कि वहां पर बहुत कम जगह। ये जब हमारे उत्तराखंड राज्य बना तो जिस समय बीजेपी भी थी उस समय भी वही नारी निकेतन है, आज भी वही नारी निकेतन है, पहले भी वही व्यवस्था थी, आज भी वही व्यवस्था है। देखो, घर में अगर ऐसा है कि हम उसी व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह से अगर वहां पे व्यवस्थाएं बन रही हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि ऐसा वहां पे होता है या हो रहा है। ये उन बच्चों के साथ में न्याय हुआ है। सीएम साहब ही थे जो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्काल का रिजल्ट निकला है, शायद रिजल्ट अगर बहुत पहले 2010 में भी निकल जाता तो आज ऐसा होना ही नहीं था। विजय लक्ष्मी जी, आपने ये कहा कि वहां पे अभी जो जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं वो उत्तराखंड से नहीं है, वो बाहर की जगहों से आई हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे महिलाएं कहीं से भी आए, लेकिन है तो महिलाएं ही, चाहे वो उत्तराखंड की ही हो चाहे कहीं कर भी हो। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ। देखिए, इसीलिए तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि कहीं की भी हो, एक मानवता नारी निकेतन में लाते, मेरे प्रदेश में जब आते हैं तो हमारा दायित्व बनता है मानवीयकरण। मैंने वही कहा, वो ला ली जाती है, पर बहुत विच्छुत। सबसे पहले गलती तो मैं समाज की बोलती हूँ, जो समाज उन महिलाओं को इतना विच्छित होने के बाद घर से बेघर कर देता है। मैं उन बेटों को कहती हूँ जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं, मैं उन पिता को कहती हूँ जो अपनी बेटियों को छोड़ देते हैं, और वो जिस स्थिति में यहाँ पे लाई जाती हैं, उनको वहाँ पे एक नारी निकेतन ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी सुरक्षा होती है, और उस सुरक्षा में अगर सुरक्षा हुई है और उस सुरक्षा के तहत अगर उनका आज इलाज चल रहा है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ये बहुत तत्काल वहाँ पर जो है पूरे हॉस्पिटल के जो है उनका जल्द हो रहा है निर्माण। किसी में बहुत गरीब घर से आती हैं, उनमें खून की खुद कमी होती है, वो बिल्कुल कमजोर है, इस तरह से बीमार महिलाएं, मेरे सामने टीवी की महिलाएं आई, उनको सीधे सीएमओ साहब से कह करके हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, उनका पूरा इलाज होता है। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है, हम पूरे भारत एक हैं, जहाँ पे भी यहाँ की कोई वहां जाता होगा वहां पे होते हैं, तो सबसे पहले जो उनका इलाज होता है वो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उनका इलाज। अग्रवाल जी शायद कुछ कहना चाहते थे इस संदर्भ में। तो जी, अग्रवाल जी भी शायद इस बारे में कुछ कहना चाहते थे।
निवेदन है जिस प्रकार विजय लक्ष्मी गोसाई ने मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास किया और इस बात को कहा है कि वो महिलाएं उत्तराखंड की नहीं है, बाहर की हैं। मातृशक्ति अगर हमारे देश की कोई भी है, उस मातृशक्ति की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, अगर मुख्यमंत्री खुद अभी इस प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते आज एक एक बच्चा, एक एक मातृशक्ति के वो आता है, वो उनके पेरेंट्स हैं। अगर नारी निकेतन में कोई भी महिला गरीब है, कोई महिला के खून की कमी है, वो बीमार है, वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, तो इसका मतलब नहीं कि उसके साथ बलात्कार किया जाए, उसके साथ उसका भ्रूण जंगलों में फेंक दिया जाए, उसके साथ अपमान हो, उसके साथ अन्याय हो। और साथ ही साथ जिस प्रकार सरकार इन लोगों को बचाने में लगी है, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने में लगी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही डिमांड रखी है। क्या गलती की है भारतीय जनता पार्टी ने? हम लोगों की एक ही डिमांड है कि सारे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। कभी जी अग्रवाल जी, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही एक दूसरे पे, जितना भी इस पूरे मुद्दे को लेकर, जहाँ पे ये बहुत ही संवेदन मुद्दा है और महिलाओं के बारे बात हो रही, उन महिलाओं के बारे बात हो रही है जो डेफ एंड डम है, जो वाकई में कुछ नहीं कर सकती, विक्षिप्त महिलाएं हैं, उस मामले को राजनीति का रूप दिया जा रहा है, राजनीतिकरण उसका किया जा रहा है, एक दूसरे पे छीटाकशी हो रही है, लेकिन जहां पे जमीनी कार्रवाई होनी चाहिए वहां कुछ नहीं हो रहा। बीमारी की महिलाओं को एक ही जगह रखा हुआ है, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी मैडम, जो आप कह रहे हैं, हमने ये कहा ही नहीं, पूरे भारत देश हमारा है। मेरा कहने का मतलब है कि कौन कहां से ला करके ट्रेन में डाल देते हैं, तो उनको लाने के जो हमारे यहाँ आते हैं तो उनको पूरी स्वेच्छा दी जाती है। मेरा आप अनर्था न ले जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिसने तत्काल 1 महीने में आज जांच आई है, जो अपराधी थे उनको जेल में है वो लोग, और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और जो ज्यादा हुआ, जब डीएनए टेस्ट हुआ तो जो अपराधी था उसको पकड़ के आज फिर जेल डाल दिया गया है। लेकिन अगर मुझे ये बताइए लक्ष्मी जी, मैं एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगी। लक्ष्मी जी, आप कह रही हैं कि उसे डीएनए टेस्ट करवाया गया और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तब उसे हरिद्वार ट्रांसफर क्यों कर दिया गया था, क्यों भेज दिया गया था? जब तक जांच में कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा, हम किसको दो? वहां पे कई जेंट्स थे जो अभी भी जेल में हैं, जिनको भी शक पे रखा गया था। जब उसमें यह था कि डीएनए जांच आएगी तब उनको दंडित किया जाएगा, वो आज वो दंडित होगा। इससे मैं आपसे एक और बात ही कहना चाहूंगी कि आप देखेंगे मौतें तो 2009 में भी हुई, 2010 में भी हुई, 12 में भी हुई, 13 में, ये मौतें तो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत बीमार हैं, बहुत वैसी होती है, आखिरी स्टेज तक उनको लावारिस की तरह उनको घर से बाहर धक्का मार के निकाल दिया जाता है, और उस तरह से उनको अगर इलाज करते करते अगर इस तरह से हो जाते हैं तो आम बात भी होती है कि घर में रहते हैं, पर उनको बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील महिलाएं होती हैं। जी, इस पूरे मामले में हम आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे। अग्रवाल जी हमारे साथ बनी हुई है, साथ साथ लक्ष्मी जी भी बनी हुई है। ये मामला उतना ही संवेदन है जितना कि आप कह भी रही हैं कि मौतें जिस तरह से हुई है, काफी वो नेचुरल डेथ्स भी हो सकती है, लेकिन वो नेचुरल है या नहीं, इस पर भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपके द्वार से संसार तक, गांव से शहर तक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर पर है हमारी नजर। हम बनेंगे आपकी आवाज, बने रहिए हमारे साथ। समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम समाज सेवी पर सितम, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देहरादून से बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश अग्रवाल, साथ ही समाज सेविका विजय लक्ष्मी गोसाई, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया विजय लक्ष्मी जी की काफी नॉर्मल डेथ्स भी हुए हैं, जो कि आम बात भी हो सकती है, लेकिन अगर ग्राफ को देखा जाए तो ग्राफिकल जो हमको नजर आ रहा है वो नॉर्मल डेथ्स उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। उसमें रेप्स के केसेस भी हैं, उसमें जिस तरह से उन्होंने दम तोड़ा है वो नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। ठीक से अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं जाके उसे नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है। मैं आपसे फिर यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप नॉर्मल क्यों नहीं है। मैं जब वहां पे हम लोग भी गए हैं तो बहुत उनको, किसी को टीबी थी, किसी को कमजोर हैं,
किसी मतलब इस अवस्था में जब वहां पे पहुंची हैं तो उनको हॉस्पिटल भर्ती करा गया। हॉस्पिटल के जब डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि ये इस तरह से थे, तो आप हम तो फिर नॉर्मल क्यों नहीं? उन्होंने खुद कहा है कि इस तरह से इनकी मौत, हम और आप कहने वाले कौन होते हैं? तो ये चीजें मैं तो इन बहनों के लिए तो हम समर्पित हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो इनके साथ में इतना किया है, मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर वो तत्काल इस सारे कार्यक्रम को फटफट जांच नहीं कराते तो शायद ये जो मामला था इतनी जल्दी इसमें जो है उछाल नहीं आता और इसमें जो है रिजल्ट नहीं निकलता। मैं आपको सबसे पहले ये भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत विकसित महिलाएं हैं और वो वहां पे रह रहे हैं। उनको इतनी भी नहीं है कि वो अपना सेंस है उन लोगों को, और उस सेंस के साथ में अपना पूरा वर्क देखती है और उनके पास पूरा जो केयर टेकर। ये गलती कहाँ पे हुई है? जो गलतियां होती है ये वहां पे जो रह रहे कर्मचारी हैं, ये उनके द्वारा गलतियां हुई हैं। उनको दंडित किया गया और उन्हें जेल भेजा गया है और जेल भेजने का यही नतीजा है कि विजयलक्ष्मी जी, यहाँ पे बात ये भी आती है जी, विजयलक्ष्मी जी, यहाँ पे ये भी हमें मिला है सुनने को कि वहां पे रेप के साथ साथ गर्भपात भी करवाए गए हैं और जिसका एक हम देख ही सकते हैं रिजल्ट ये हुआ है कि भ्रूण हमें जंगलों से मिला है। तो इस पर भी आप यही कहेंगे कि अभी जो भी वहां पे हालात है वो सामान्य है? आपने, फिर मैं आपसे कहती सामान्य, जब सामान्य हालत ही नहीं थे तभी तो वहां पे ये जांच बैठाई गई है। और जब जांच बैठाई गई है, जब आप कह रहे हैं उसी पे तो जांच बैठाई गई, उसका रिजल्ट जब निकल के आया तो वो जेल भी जा रहे हैं। और ये सब जो रिजल्ट निकला है इसका अच्छा रिजल्ट निकला है कि अब उनके लिए सारी वहां पे वो भी देखिए अब अच्छा व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उनको रहने के लिए वहां पे हैंडीक्राफ्ट काम उनको दे दिया गया है। वो वहां पे अब सब महिलाएं खुश हैं, आप खुश हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी हमें असुविधा नहीं है। परंतु कुछ महिलाएं जो बहुत ही स्थिति में खराब आती हैं, क्योंकि वो यहाँ से, मैं आपसे मेरी गलत बात मत लीजिए, क्योंकि ये मेरे सामने कोई डोईवाला से एक ऐसी लेडीज को लाया गया, सीएमओ साहब वहां पे बैठे थे, सारे डॉक्टर्स वहां पे बैठे थे कि वो बहुत कमजोर थी। मैंने अपने सामने जब निरीक्षण करे ये तो टीबी की बीमारी हो रखी है, इसको सीधे रेफर करो। उसे देखो उसी समय रेफर किया गया और उसको जांच मिल रही है, वो अच्छा वहां पे व्यवस्था हो रही है, वहां पे उनको हर चीज का इलाज वहां पे जब हो रहा है तो अब सुंदर भी तो हो रही है, उनका इलाज भी सही हो रहा है। अग्रवाल जी, आप भी यही मानते हैं? जी अग्रवाल जी, आप भी देखिए, ये विजयलक्ष्मी गोसाई जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। इनकी जिम्मेदारी है अपने मुख्यमंत्री के दामन को पाक-साफ करना, इनकी जिम्मेदारी है अपने मुख्यमंत्री को ठीक साबित करना। जिस प्रकार से वहां भ्रूण मिले हैं, जिस प्रकार बलात्कार हो रहा है, जिस प्रकार नारी निकेतन पूरी तरह कब्रगाह बनकर रह गया है, लगातार नई हत्याएं हो रही हैं, लगातार वहां पर बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित महिलाएं, लगातार खुलासा हो रहा है, सड़ा हुआ गंदा पानी इन महिलाओं को पिलाया जा रहा है। आज विजयलक्ष्मी गोसाई जी जो कांग्रेस की प्रतिनिधि हैं, बड़ी जोरदार शब्दों में कह रही हैं महिलाएं बड़ी खुश हैं, जबकि उनकी लगातार मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और उसके बाद वो खुश हैं, उनका किसी प्रकार से इलाज नहीं हो रहा है। उन्हें दून हॉस्पिटल में लाया जाता है जहां वो दम तोड़ देती हैं। लगातार 14 महिलाओं ने दम तोड़ा है अभी तक। और विजयलक्ष्मी जी, यहाँ पे मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि दून अस्पताल में 11 महिलाएं अभी वहां पे हॉस्पिटलाइज हैं और आप कभी भी कहेंगे कि वहां स्थिति ठीक की जा रही है? मैं समझता हूँ इस देवभूमि के लिए कदापि उचित नहीं है, ये एक तरीके से नर्क बनकर रह गया है। देखिए, मैं आपको साफ कहती हूँ कि 14 महिलाएं तो 2009 से भी तो है बीजेपी के। अगर आप कांग्रेस की बात में अगर मुझे कहते तो फिर मुझे आप कहना ही पड़ेगा कि बीजेपी 2010 में जो जितना बड़ा कांड हुआ था तो उस समय क्यों नहीं जांच करके उनको क्यों छोड़ दिया गया? और जिस तरह से 3 साल में जिस प्रकार से महिलाओं की मौतें हुई, जिस प्रकार उनके साथ बलात्कार हुआ है, लगातार बलात्कार की बड़ी अग्रवाल जी, विजयलक्ष्मी जी, ये मंच आपस में लड़ने के लिए हमने नहीं सजाया है। यहाँ पे हम एक बहुत संवेदनशील बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, विजयलक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ इस रूप को राजनीतिकरण दिया जा रहा है। सरकार के अगर आप जी अग्रवाल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? विजयलक्ष्मी जी, अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो शायद आपकी बात समझ में आएगी। बीजेपी के टाइम पे भी आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए समय का छोड़ दीजिए, आपकी कब क्या हो रहा। और अगर जेल में बने तो क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। की बात है कि मरने वाली महिलाओं के लिए विजयलक्ष्मी जी, अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। तो
किया? विजयलक्ष्मी जी, मौत लेकर उनकी जान लेकर क्या उनको सरकार सजा दे रही है? विजयलक्ष्मी जी, और जिस तरह से अग्रवाल जी आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बात करें तो नारी के सम्मान की बात करनी चाहिए। नारी के लिए नारी को खत्म करके कहते हैं सम्मान हो रहा। क्या सम्मानित किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने? तत्काल जांच बैठाई, विभागीय जांच को खत्म किया। कोई जांच नहीं बिठाई, मौत की है और आप कह रहे हैं जांच बिठानी है, सीबीआई की जांच बिठाए और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जांच बिठाए, जिससे कुछ दूर का दूर पानी का पानी हो सके। जी आप दोनों की बातें सब सुन रहा है, नेशनल टेलीविजन पे आप इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो छवि निकल कर आ रही है वो यही सिर्फ निकल कर आ रही है कि आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं और कुछ नहीं। विजयलक्ष्मी जी शांत हो जाइए। विजयलक्ष्मी जी नहीं, एक एक करके बात कीजिए। विजयलक्ष्मी जी आपने अपना पक्ष रखा। तो मैं बात कर रही हूँ जी। नहीं, मेरा पक्ष ये रखना है। मैं आपको साफ कर रही हूँ कि यहाँ पे महिलाएं हैं, मेरे संवेदनशील महिलाएं, घर की महिलाएं, उन्होंने अपने घर जाना है और इसको राजनीतिक ना करें, इसको सब मिल करके इसका समाधान करें, परंतु इसको राजनीतिक करके और कह देंगे कि बीजेपी ने नहीं किया। 2009 में बीजेपी की सरकार में भी मौतें हुई हैं और कह देंगे बलात्कार, बीजेपी के टाइम में भी बलात्कार में आप सब जेल में भर्ती हैं। तब क्यों? ऐसा नहीं है। आप जो करंट का मामला है इसको देखें कि आज इतनी महिलाएं हैं, उसके साथ आप भी संवेदनशील करिए, आप सब मिलजुल कर जी। विजयलक्ष्मी जी अब अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। ना करें जी। वही सवाल, वही सेम सवाल जी अग्रवाल जी। कि विजयलक्ष्मी जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने कहा है ये नारियां अपनी सजा भोग रही हैं। ये नारियां इस जेल में इसलिए फंसी हैं, इनके साथ बलात्कार इसलिए हो रहा है, इनकी मृत्यु इसलिए हो रही है कि इन्होंने बुरे कर्म किए हैं। क्या बुरे कर्मों का सजा देना भगवान का काम है या इस सरकार का काम है? ये इनको बताना पड़ेगा। ये सरकार क्या इनके बुरे कर्मों का हिसाब किताब इनका बलात्कार करके करा रही है, इनके साथ इनकी मृत्यु कराकर, इनकी हत्या कराकर करा रही है? ये चीजें स्पष्ट करनी पड़ेगी सरकार को। अग्रवाल जी आपने अपनी बात रखी। अब मैं जानना चाहूंगी विजयलक्ष्मी जी से। विजयलक्ष्मी जी आप कह रही हैं कि वहां पे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब पूरी जनता ये जानना चाहती है, सभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इन औरतों के लिए। विजयलक्ष्मी जी से शायद हमारी कनेक्शन उनसे अभी हमारा नहीं हो पा रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन दोनों से हमारी बातचीत हो रही थी। उमेश अग्रवाल जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही साथ उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई थी विजयलक्ष्मी जी जो कि समाज सेविका है। विजयलक्ष्मी जी आप सुन पा रही हैं मुझे? लगता है विजयलक्ष्मी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाने की जरूरत है जहां पर इन समाजसेवियों के लिए कुछ किया जाए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, उत्तराखंड का सीएम इस रियाया का राजा है और कोई भी महिला अगर कष्ट में है, चाहे वो जेल में है, चाहे वो नारी निकेतन में है, तो ये यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके साथ अपमान हो, उसका बलात्कार हो, उसकी हत्या हो, उसको पानी न मिले, गंदा पानी मिले, गंदा खाना मिले, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो और उसका इलाज ना हो। ये चीज कतई यहाँ की रियाया बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर नारी निकेतन में किसी भी प्रकार का अन्याय अपमान हो रहा है, किसी भी प्रकार की गलती हो रही है, तो वहां पर वास्तव में बड़ी से बड़ी जांच बिठाए, दूध का दूध पानी का पानी करे। ये नहीं कि अपने अधिकारियों से मामले को रफा दफा करने का प्रयास करें और उसके ऊपर हम ये शगुफा रखें कि इन नारियों ने तो बुरा काम किया है, उसकी सजा ये भुगत रही हैं। ये चीज यहाँ की रियाया कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, ये आपने अपना पक्ष रखा। मैं विजयलक्ष्मी से जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि मेजर्स लिए जा रहे हैं और हर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने काल में सभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं यही जानना चाहूंगी अंततः कि क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इन औरतों की रक्षा के लिए, जिससे कि आगे चलकर इस तरह की कोई भी उनके साथ घटना ना हो। देखिए, इस तरह से सबसे पहले वहां पे जब घटना घटी तो सीधे वहां पर जो है कैमरे लगा दिए गए, टीवी कैमरे लगा दिए गए और जिससे कि जांच में ये रखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सारी पूरे निकेतनों में जो है उसमें उनके जो कर्मचारी हटा के नए रखे गए, पूरे नए नियमों के साथ में वहां पे इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने प्रशासन शासन सब वहां पे जो है अपना
सारा रुख बनाए हुए हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि महिलाएं बड़े संवेदनशील मामला है, इसको हम लोग राजनीतिकरण ना करें। जब इसमें पार्टी से जोड़ के इसको कार्यक्रम का आया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। क्यों कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि हम लोगों को बोलने में भी बड़ा वो लग रहा है कि बेचारी महिलाएं हैं, उनके लिए सीएम साहब ने ऐसा नहीं, अब बचा नहीं, सीएम साहब ने किया है, सारी दुनिया ने देखा है और अभी भी वो उसके संवेदनशील है। अभी भी उसके प्रति रात दिन वहां पर जाकर के भेज करके सारी उनकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और इतनी उच्च जांच बैठा दी गई, ऊपर जांच किया है। अगर मैं भाजपा कहती है कि अगर ये मौतें हुई थी, मौतें तो शुरुआत भाजपा काल से भी मौतें को गिन के तब आपकी सारी काल हो रहे हैं और ये मौतें ना तो भाजपा के ऐसा हम पार्टी को ना लें, क्योंकि वहां पे इस तरह से आती है महिलाएं कि वो वहां पर बहुत ही मतलब ऐसी बीमारी जूझ रही होती है। विजयलक्ष्मी जी, हमारा एक मेन मुद्दा यही था कि कार्यक्रम का कि हम इस पूरे टॉपिक को इसलिए लेकर आए थे सभी के सामने कि जो एक्चुअल वहां पे चल रहा है, जो अभी स्थिति है वो सभी के सामने आए और उनके लिए जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जो पिछले 3 साल से जो मौतें हुई हैं वो वैसी हालात दोबारा से पैदा ना हो और किसी भी विक्षित महिला के साथ कुछ भी दुष्कर्म ना हो। और शायद ये बात ही हम पहुंचाना चाहते थे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे, आप दोनों का स्वागत, आप यहां पर पहुंचे, हमारे साथ हमसे बातचीत की, आप दोनों का धन्यवाद। और सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि मुद्दा बहुत ही हमारे लिए संवेदनशील था, लेकिन इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बनारस के घाटों के साथ कीजिए सुबह की शुरुआत। बनारसी साड़ी ने बढ़ाई शोभा, भदोई के कालीन ने सभी का दिल मोहा। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के कपड़े जूते सभी ने पहने। मुस्कुराइए कि आप चिकनकारी के गढ़ लखनऊ में हैं। तकल्लुफ अदब यहाँ रग रग में है। बर्तनों के मुरादाबाद में फरमाइए शौक, अलीगढ़ के तालों को करिए लॉक। यूपी में और भी है खास, बने रहिए समय यूपी उत्तराखंड के साथ। किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद प्रिज्म चैंपियन सीमेंट, असली दम असली चैंपियन। एक्शन डीसा, मजबूती जो सालों साल चले। एक्शन कैंपस, जियो जिंदगी यारो। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर